पे निकले हैं। साहब वो स्टूडेंट नहीं थे, स्टूडेंट कभी अंडरगारमेंट्स लहराते हुए नजर आएंगे, स्टूडेंट क्या होता है। लेकिन बहुत ज्यादा लोग बीच में अपने घुसाए गए, पार्टियों के घुसाए गए, अमेरिका के चाहने वाले जो लोग थे वो घुसाए गए। अगर बात करें इस सारे एरिया की, तो इसमें तो इंडिया भी आता है, फिर इंडिया के ऊपर क्यों नहीं आज तक ऐसी सिचुएशन आई? वैसा नहीं है कि इंडिया के बीच में भी अमेरिका ने बहुत कोशिश की उनके हालात खराब करवाने की, उनके झगड़े करवाने की। जिस तरह खालिस्तान का मामला शुरू हो गया, जिस तरह मणिपुर का मामला शुरू हो गया, तो ये अमेरिका इन्वॉल्व होता है। देखिए, मुल्क की अपनी एक पॉलिसी होती है, ये नहीं होता कि ऐसे बॉर्डर खोल दिया जाए कि मुतालबात मान लिए गए, आपकी हर बात मान ली गई। दोस्तों, बांग्लादेश में अभी हिंदुओं की परिस्थितियां बहुत ज़्यादा खराब हैं, लेकिन बहुत जल्द बांग्लादेश भी पूरा डूबने वाला है, क्योंकि वहाँ पर जितना भी प्रो इंडिया एलिमेंट था वो तो हो चुका है ख़त्म। अब अगर वहाँ पर इंडिया मतलब अमेरिका आता है तो भी इंडिया को तो दिक्कत होगी, लेकिन बांग्लादेश तो उसमें जाने ही वाला है, चाहे चाइना आए या फिर अमेरिका आए, क्योंकि दोनों का ही काम है दोस्तों। अमेरिका आएगा तो वो चाइना और इंडिया को काउंटर करेगा, चाइना आएगा तो वो इंडिया को काउंटर करेगा। लेकिन लास्ट में, शुरुआत में बांग्लादेश को ऐसा लगेगा कि उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है, लेकिन लास्ट में वो पाकिस्तान के हालातों पर पहुंचने वाला है। और रिसेंटली दोस्तों योगी जी का बयान भी आया है और इंडिया ने ट्रेड भी रोक दिया है, जितने भी ट्रक वगैरह जो जाते हैं सप्लाई के वो बॉर्डर पर ही रोक दिए गए हैं। तो अब सिचुएशन बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें इंडिया से ही जाती हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, फूड्स वगैरह के आइटम हो, तो वहाँ पर शॉर्टेज होने वाली है। क्योंकि इंडिया से अच्छे रिलेशन थे तो सस्ते में भी चीज़ें जाती थी, क्रेडिट लाइन वगैरह बांग्लादेश को दी हुई थी। लेकिन दोस्तों अब वो चीज़ें वहाँ पर नहीं होंगी। तो अब यहाँ के जो इंडिया के सेकुलर कीड़े हैं उनके बातें भी आपने सुनी होंगी, लेकिन दोस्तों उनके लिए ये वीडियो है कि पाकिस्तानी लोगों में भी इतना दिमाग आ रहा है, उनको भी पता चल रहा है कि दुनिया में क्या चल रहा है, बांग्लादेश में क्या चल रहा है। जो चीज़ उनके साथ हुई थी वही बांग्लादेशियों के साथ हो रही है। तो चलिए बढ़ते हैं पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। तो मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आबिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। बांग्लादेश को लेकर 10 दिन 15 दिन 20 दिन से हर बंदा अपनी अपनी एक ओपिनियन दे रहा था। कुछ लोग ये कह रहे थे बांग्लादेश में इनकलाब आ गया। आबिद भाई ने लेकिन 2-3 वीडियोस में ये बोला था कि भाई इनकलाब नहीं, वहां पे फ्रॉड हो गया बांग्लादेश की पब्लिक के साथ। लेकिन अब बड़ी खबर ये है कि बांग्लादेश की एक्स प्राइम मिनिस्टर ने अपना पहला इंटरव्यू दिया है शेख हसीना वाजिद में। उन्होंने मीडिया से बात की है या कुछ जर्नलिस्ट से बात की है, उनकी स्टेटमेंट ये सामने आई है। ओपनली उसमें वो कहती नजर आ रही है कि मेरी गवर्नमेंट, जो बांग्लादेश से मेरी गवर्नमेंट हटाई गई है, उसमें डायरेक्टली अमेरिका इन्वॉल्व था। इसी वाले से आबिद भाई से बात करेंगे कि आबिद भाई भी यही बात करते नजर आ रहे थे, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था, पाकिस्तान के मीडिया पे ये दिखाया जा रहा था, बांग्लादेश के लोगों को या दुनिया भर में शायद ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश के स्टूडेंट्स इनकलाब ले आए। जी अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम शुएब भाई। इसके ऊपर तो मैंने पहले बताया था कि ये इनकलाब नहीं है, ये अजाब है। ठीक है, लेकिन कई लोगों को समझ नहीं आई बात, ना आपको ये बात मेरी समझ आई। अच्छा, मेरे जैसा इंसान जो साहब, मैं ये बात करना चाहूँगा, जिसे इतना मीडिया के बारे में पता ही नहीं है, मैं चंद आर्टिकल पढ़ लेता हूँ या थोड़ी सी वीडियो देख लेता हूँ, थोड़ी सी स्टडी कर लेता हूँ, तो मुझे पता चल रहा है कि ये इनकलाब नहीं है, ये सब एक ड्रामा हो रहा है। और आज शेख हसीना वाजिद ने जो बयान दिया है, ये बयान मैं अपनी पिछली 2 वीडियो में आपको पहले ही बता चुका था कि अमेरिका इन्वॉल्व है, ये अमेरिका करवा रहा है सारा कुछ। लेकिन आप मेरी ये बात नहीं मान रहे थे। स्टूडेंट नहीं थे, स्टूडेंट कभी अंडरगारमेंट्स लहराते हुए नजर आएंगे। स्टूडेंट क्या होता है? स्टूडेंट का मतलब होता है पढ़ने वाला इंसान, एजुकेटेड इंसान, पढ़ा लिखा इंसान। तो स्टूडेंट कभी ऐसी हरकत करेंगे कि अंडरगारमेंट्स लेके लहराए जाएंगे? ये स्टूडेंट नहीं थे। स्टूडेंट थे, मैं ये नहीं मानता कि स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं थे, कुछ स्टूडेंट थे बीच में, लेकिन बहुत ज्यादा लोग बीच में अपने घुसाए गए, पार्टियों के घुसाए गए, अमेरिका के चाहने वाले जो लोग थे वो घुसाए गए, जिन्हें डॉलर मिलते हैं वो लोग बीच में आए, जिन्होंने प्रॉपर एक तोड़ फोड़ की, गवर्नमेंट को गिराया गया, डराया गया। और आप ये देखें कि अमेरिका में जो शख्स थे मोहम्मद यूनुस नाम के, जो उनके वजीर आजम बन गए, वो तो बांग्लादेश में थे भी नहीं, उनका तो बांग्लादेश से मेरे ख्याल से लेना देना ही खत्म हो चुका हुआ था। तो वो रातों रात उधर के वजीर आजम बन गए। आपको याद होगा कि पाकिस्तान में भी इस तरह एक वजीर आजम था, उनका नाम आपको शायद याद होगा, शौकत अजीज आए थे, जिन्हें शायद वो कहा जाता था जी रातों रात ब्रीफ केस वाले प्राइम मिनिस्टर आए हैं। और जिस तरह शौकत अजीज पाकिस्तान में रातों रात अमेरिका से आए और वजीर आजम बन गए ना, इसी तरह मोहम्मद यूनुस रातों रात वजीर आजम बन गए। वजीर आजम वाला ना उनका कोई टैलेंट था, ना वो तो इकोनॉमी के ऊपर उनकी स्टडी है, बैंकिंग के ऊपर उनकी स्टडी है, तो वो रातों रात जो वजीर आजम बने, ये सब एक ड्रामा था। अगर स्टूडेंट उधर इंकलाब लेके आ रहे थे तो स्टूडेंट फिर बांग्लादेश से कोई बंदा लेके आते ना, जिसे वजीर आजम बनवाते या हेड ऑफ स्टेट बनवाते, तो उन्होंने अमेरिका से ही कोई बंदा क्यों चूज किया?
क्योंकि इसमें शेख हसीना वाजिद के बयान के से मिला के देखें आप कि अमेरिका इन्वॉल्व था। बात करें इस सारे एरिया की तो इसमें तो इंडिया भी आता है, फिर इंडिया के ऊपर क्यों नहीं आज तक ऐसी सिचुएशन आई, क्या इंडिया के खिलाफ क्यों नहीं? आप मेरी ये वाली बात सुने ना, आज आप भी सख्त बात सुने। हाँ। आप सारा दिन इंडिया इंडिया करते हो, आप हर वीडियो इंडिया के ऊपर बनाते हो, तो आपको ये आइडिया नहीं है कि इंडिया के बीच में भी अमेरिका ने बहुत कोशिश की उनके हालात खराब करवाने की, उनके झगड़े करवाने की। जिस तरह खालिस्तान का मामला शुरू हो गया, जिस तरह मणिपुर का मामला शुरू हो गया, तो ये अमेरिका इन्वॉल्व होता है। देखिए इस एशिया के बीच में अमेरिका अपना एक जो है ना पूरा हक जमाना चाहता है, क्योंकि वो जिस मुल्क में अपनी मर्जी का वजीर आज़म लेके आता है, तो अगर वो वजीर आज़म अमेरिका की बात नहीं मानता तो उस मुल्क में मुख्तलिफ तरीकों से प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, इhtजाज शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो गवर्नमेंट गिरानी पड़ती है। सब अमेरिका की ब्लैकमेलिंग है। इंडिया की गवर्नमेंट तो नहीं गिरी, उसकी क्या वजह सर? इंडिया के लोग समझदार हैं। देखिए सबसे बड़ी बात, इंडिया की इकोनॉमी सेट है, वो कर्जा नहीं लेते, वो भकारी नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान के वजीर आज़म को कहा जाता है कि पूरी दुनिया में भीख मांगते हैं, या देखिए हमें ये चीज अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल हमारे ये दुनिया हमारी का मीडिया ये बताता है कि पाकिस्तान के वजीर आज़म कहीं भी जाते हैं भीख मांगने जाते हैं या पैसे मांगने जाते हैं। इंडिया के वजीर आज़म की आपने कहीं ये खबर सुनी कि वो कहीं भीख मांगने गए हैं या किसी से उधार मांग रहे हैं या कर्जा मांग रहे हैं? तो उनकी इकोनॉमी सेट थी, वो अमेरिका के आगे ब्लैकमेल हो सके ही नहीं। कुछ उनके लोग एजुकेटेड थे। देखिए मैं पूरे इंडिया को नहीं कह रहा कि पूरा इंडिया समझदार था, बीच में कई लोग होते हैं जो बातों में आ जाते हैं, लेकिन मोस्टली लोग समझदार थे जिन्होंने अमेरिका को इन्वॉल्व नहीं होने दिया उधर। ठीक हो गया। हाँ ये चीज बड़ी मैटर करती है, क्योंकि पाकिस्तान में जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है, यूथ नौजवान बाहर आते हैं, और यूथ की जो इस टाइम एजुकेशन का अगर हम लेवल चेक करें पाकिस्तान में, वो सबको आइडिया है। अगर बांग्लादेश की बात करें, उधर भी स्टूडेंट्स मैं एक और बात आपसे करना चाहूंगा। मैं अपने मुसलमानों की बात करना चाहूंगा कि मुसलमान, इस दौर का मुसलमान इतना बेवकूफ, इतना नलायक है मुसलमान के आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये आप पे फतवा लग जाना जो आप सर फतवा नहीं ना, बात पूरी सुनेंगे तो फतवा नहीं ना लगेगा, आधी बात सुनोगे तो फतवा लग जाएगा। देखें अमेरिका जो मुसलमानों को दहशतगर्द डिक्लेयर करता है पूरी दुनिया के बीच में, हम उस अमेरिका के पीछे लग के एहतजाज भी करते हैं, प्रोटेस्ट भी करते हैं। अभी आप देखें पाकिस्तान में या बांग्लादेश में जो भी जमातें प्रोटेस्ट कर रही होती हैं या गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करना होता है या अपनी बात मनवानी होती है या प्रेशर डालना होता है, तो वो मजहबी जमातें होती हैं, वो कोई दूसरी जमातें नहीं होती, वो मजहबी जमातें होती हैं। तो मैं मुसलमानों को ये कहना चाहूंगा कि आप इतने बेवकूफ कैसे हैं? आप किस तरह अमेरिका की बात में आ जाते हैं? जो अमेरिका आपके मुल्क के हालात खराब करवाता है, आपको दहशतगर्द डिक्लेयर करता है, उसी अमेरिका की आप बात भी मानते हैं। ये गलत बात है ना। तो ये इनकलाब नहीं था भाईजान, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था, वो अजाब था। और ये बांग्लादेश के लोगों को चंद सालों में ये अजाब पता चल जाएगा जब अमेरिका पूरा इन्वॉल्व होगा। अमेरिका ने अपना वजीर आज़म तो अमेरिका ले आया उस मुल्क में, अब वो अपने कर्जे भी देगा उस मुल्क के बीच में, और हो सकता है आने वाले टाइमों में बांग्लादेश इस लेवल पे आ जाए कि इनके हाथ में भी कटोरा हो और ये पूरी दुनिया से भीख मांग रहे। अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि हम बांग्लादेश के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, लेकिन हमें जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि बांग्लादेश के हाथ में आने वाले टाइमों में कटोरा होगा, ये पूरी दुनिया से भीख मांगेंगे, IMF के ये मुताज हो जाएंगे, चाइना के ये मुताज होंगे, ये कर्जा लेंगे, क्योंकि इनकी जो जनरेशन है ना, ये इंकलाब नहीं लेके, ये अजाब लेके आए हैं। से शेख हसीना वाजिद जो भी थी, वो बांग्लादेश की इकोनॉमी को ऊपर लेके जा रही थी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उसे बेहतर कर रही थी, उनके हॉस्पिटल बेहतर हो रहे थे, उनके हर इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी जा रही थी उनकी, मतलब इंडिया उनकी हेल्प कर रहा था हर चीज में। लेकिन आने वाली गवर्नमेंट जिसका झुकाव अमेरिका की तरफ होगा या चाइना की तरफ होगा, मुझे नहीं लगता कि इंडिया आने वाले टाइमों में इस तरह इनकी हेल्प करेगा। बिजली के बिलों की वजह से परेशान है, और मैं ये कहता हूँ अगर मैं पाकिस्तान के सिर्फ इश्यूज को डिस्कस करना स्टार्ट करूँ तो शायद मैं अकेला ही पूरे 1 घंटे या इससे भी ज्यादा की वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ। चाहे वो बिजली के बिल हो, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम की बात कर लें, चाहे वो बेरोजगारी की बात कर लें, चाहे पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे जो रिस्पेक्ट दी जा रही है जिस तरीके से उसकी बात कर लें, चाहे इंटरनल पॉलिटिक्स की बात कर लें, चाहे हमारे मजहबी तबके की बात कर लें या चाहे एजुकेटेड तबके की बात कर लें। मैं 1 घंटे से ज्यादा इश्यूज बता सकता हूँ कि हर पाकिस्तानी इस टाइम मोस्टली जो मिडिल क्लास खासतौर पे है वो परेशान है, लेकिन हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। हमें बार बार हमारे मीडिया को बार बार याद आएगा अपना बांग्लादेश, बार बार याद आएगा कभी हम बात करेंगे फलस्तीन की, यानी कि फलस्तीन के में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, नो डाउट, जिधर भी जुल्म हो रहा है वो गलत बात है, उसके लिए मैं भी आवाज उठाता हूं। आज फिर मैं ये आवाज करना चाहूंगा, मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी जबरदस्ती कह के ये चलवाया था, आज फिर ऑल आइज ऑन लोग कहते हैं फलस्तीन, ऑल आइज ऑन लोग कहते हैं कश्मीर, ऑल आइज ऑन मुख्तलिफ जगहों पे कहते हैं। तो मैं आज फिर कहना चाहूंगा कि ऑल आइज ऑन बांग्लादेश हिंदू मिनोरिटी, ये भी हम लोगों को कहना चाहिए। और प्लीज जो लोग हमें देख रहे हैं
इस वीडियो को शेयर किया करें कि दुनिया तक सच जाए। और ऑल आइज ऑन हिंदुस्तानी मिनोरिटी बांग्लादेश, ये आपने सिर्फ हमारी वीडियो के नीचे मैसेज नहीं भेजने, जो भी वीडियो देखते हैं, किसी की भी देख रहे हो तो नीचे एक ट्रेंड बना दे कि ऑल आइज ऑन बांग्लादेश हिंदू मिनोरिटी, ये आप मैसेज भेजना शुरू कर दें। ठीक हो गया। और दूसरे नंबर पे मैंने तो सोशल मीडिया पे देखा ऑलरेडी बहुत से लोग ये चीजें ट्रेंड चलाते नजर आ रहे हैं। इसका कुछ लोग जो पाकिस्तान से देखेंगे वो कहेंगे यार ये बंदा फिर हिंदू 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 कर रहा है, इसको हिंदुओं से ज्यादा प्यार है। नहीं, आज उन पे मुश्किल वक्त है, हम बात करेंगे, कल को अल्लाह ना करे हमारे पे मुश्किल वक्त आएगा तो वो कहेंगे यार देखें मुश्किल में वो खड़े हुए थे, आज हम साथ। देखें, मैं आपको पहले भी कई बार ये बात बता चुका हूँ कि हम लोग ह्यूमैनिटी पे बात करते हैं, हम लोग इंसानियत पे बात करते हैं। हमारे लिए कोई मजहब नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ना मेरे लिए कोई हिंदू है, ना मेरे लिए कोई मुसलमान है, ना मेरे लिए कोई क्रिश्चियन है, ना मेरे लिए कोई सिख है। मेरे लिए कोई कुछ नहीं है। मेरे लिए इंसानियत सबसे पहले है। मैं इंसानियत की बात सबसे पहले करूंगा। हिंदू गलत कर रहा होगा तो मीडिया पे खड़ा होकर कहूंगा कि यार ये हिंदू गलत कर रहा है। अगर मुसलमान गलत कर रहा होगा तो मैं कहूंगा कि यार ये मुसलमान गलत कर रहा है। जिस तरह बांग्लादेश का मुसलमान हिंदू मिनोरिटी के साथ गलत कर रहा है, इसके ऊपर मैं आवाज उठाऊंगा और उठाता रहूंगा। अभी आप मुझसे कह रहे थे कि आबिद भाई आपकी चंद दिनों में 2-3 वीडियो हो चुकी हुई हैं, आज आप फिर वीडियो का कह रहे हो। तो भाई जब तक ये मामला होते रहेंगे मैं रोजाना आऊंगा, मैं बार बार दिखूंगा, मैं रोजाना आके यही बात करूंगा। जब तक आपको वो तकलीफ नहीं ना पहुंचेगी उस बात से, जब तक आप उस मामले को हल नहीं करोगे, मैं ये बात करता रहूंगा। और दूसरे नंबर पे ये है कि भाई आपने अपनी जिम्मेदारी या जो जितना आप कर सकते हैं, जितना मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, उतना हमने इंसानियत के लिए करना है। अगर मैं ये सोच रख लूँ कि यार मेरे कहने से, मेरे वीडियो रिकॉर्ड करने से किसी को क्या फायदा होगा, बांग्लादेश के हिंदुओं को क्या फायदा होगा, फायदा तो सिर्फ मेरा होगा, डॉलर मेरे पास आएंगे, नहीं, ये थोड़ी सी नेगेटिव सोच है। अगर कुछ लोग ये सोचते हैं, आपको नहीं लगता? चौधरी साहब आप कुछ नहीं ना कर सकते, या हमें हमारे हाथ पांव बांधे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। कम से कम अपनी आवाज तो उठा सकते हैं, हम बोल तो सकते हैं। हर हक और सच में हमें पहचान तो है कि हम हक और सच की बात कर सकते हैं, और हक और सच की बात करने वाला ही असल इंसान है। देखें, मरने के बाद चौधरी साहब आपका दिल भी मुतमिन होगा, मेरा दिल भी मुतमिन होगा कि यार हम लोग जितनी देर जिए, हम लोग सच के ऊपर बात की है, इंसानियत की बात की है। मरने के बाद भी हम सुखी होकर मर सकते हैं इन चीजों को। सो गाइस, ये पाकिस्तानी लोगों के रिएक्शन थे। अगर आपको इसको लेकर भी कुछ भी कहना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हो सके तो वीडियो को शेयर भी करें। चलिए हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।